अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुल इस्लाम मरकज़ टीवी यूएस इस्लाम आबाद स्टूडियो से। आज हम आपको मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं। पीटीआई के जो वज़ीर आला हैं अमीन गंडापुर साहब, वो एक अहम मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, और उसमें कुछ अहम जो है वो मुशावरत की जाएगी या गुफ्तगू की जाएगी। क्या की जाएगी ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन शुनीद है कि कुछ बर्फ जो है वो पिघल रही है और कुछ हालात ठीक होने जा रहे हैं हमारे मुल्क के भी। तो इस सिलसिले में हमने कुछ अहम शख्सियात को मदऊ किया है कि वो इस सिलसिले में हमें बताएं कि वज़ीर आला केपी के जो पीटीआई से तल्लुक़ है जिनका अमीन गंडापुर साहब का, वो शहबाज शरीफ से किस सिलसिले में मिलने जा रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको कुछ अहम शख्सियात से मिलवा रहे हैं जो इस सिलसिले में अहम इंकशाफात करेंगे कि ये क्यों मिलने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या अवामल का फरमा है, और इनके मिलने से यानी फेडरल गवर्नमेंट और केपी की गवर्नमेंट मिलने से क्या फ़ायदा होगा हमारी आवाम को, और जो मुल्क के बेचैनी की जो सूरत हाल है वो किस कदर उसमें कोई रिलीफ मिलेगा सिचुएशन को भी और आवाम को भी। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। अच्छा वहीद साहब, ये जो केपी के चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर साहब आजकल में मुलाकात कर रहे हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो इस सिलसिले में ये क्यों मिलने जा रहे हैं? इससे मिलने का हमारी आवाम को या मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये बेयकीनी की सूरत हाल उसमें कोई कमी वाक़या होगी? यानी आपकी राय अब में क्या है इसमें? जी नाज़रीन कराम, मैं बेशुक्रगुज़ार हूँ मरकज़ टीवी यूएसए के चीफ साहब का कि उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर मुझे ये मौका फ़राहम किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है। जैसा कि आपने देखा कि जब बेनज़ीर को यहाँ पे शहीद किया गया लियाकत बाग में, तो उस मौके पे नवाज शरीफ चल के आए। रास्ते में जो वाक़या हुआ वो अलग है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप देखें कि इन्होंने नून लीग ने हमेशा हुकूमत करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि जब ये पहले इन्हें ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी को शामिल किया, तो उसके साथ जब ताउन किया, इत्तेहाद किया, तो मीसाक जमहूरियत का नाम दे दिया और उस मीसाक जमहूरियत के नाम पे फिर ये हुकूमत चलाते रहे। इसी तरह से इन्होंने जो है जो हमारे ये कैदी हैं इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में, उन पे आपने देखा कि कल की बड़ी अहम खबर ये थी कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने उन पे पाबंदी लगा दी कि मुलाकात नहीं हो सकती। अब देखना ये है कि जब ये हुकूमत आई और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने, तो यही जो अमीन गंडापुर हैं जो वज़ीर आला हैं केपी के, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब ये सदर बने आसिफ जरदारी, तो सदर ऐवान सदर में आके इन्होंने हलफ लेने जो हल्फियत जो हुआ था ये वाक़या कि सदर ये बनाए गए थे सारे, ये जो वज़ीरों की काबीना बनी थी उस पर इन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि ये कौन सी ताकत है जिसने इन्हें मजबूर कर दिया है, और ये ज़राए जो बताते हैं हमारे जो इल्म में आया है कि मुलाकात जो है गंडापुर जो है केपी के वज़ीर आला अमीन गंडापुर ये कर रहे हैं, और ये मुलाकात जो है इसका नाम दिया जा रहा है मीसाक मुफ़ाहिमत। तो हम ये कहते हैं कि अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? इनके तो आपस में मफादात हैं, वो मिल जाते हैं, एक इकट्ठे हो जाते हैं, पर हमारे लिए जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि गरीबों के लिए हकीकी तौर पर कौन इनकलाब लाएगा, कौन सच्चाई से इनकी तब्दील करेगा, कोई के मसाइल करेगा। महंगाई को खुद कहते हैं ये शहबाज शरीफ के महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं किया उन्होंने आज तक। इस तरह पहले कहते थे कि हम जो है कर्ज़े जो माफ़ किए हैं उनको वापस लाएंगे, ये वापस नहीं लाए। तो हम तो यही समझते हैं कि ये आवाम के लिए करें जो करना चाहते हैं, और ये मुफ़ाहिमत जो है इसका मकसद अगर ज़ाती मुफाद से है तो इससे बेहतर है कि कुछ आवाम के लिए सोचा जाए, आवाम के लिए सोचा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर SMH नकवी साहब। उनसे भी हम पूछते हैं कि जो KP के अली अमीन गंडापुर साहब जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, उनकी इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है, और मुलाकात के बाद हमारी मुल्की सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे।
تو اس ضمن میں ان سے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ جی وائس السلام جی۔ پروفیسر بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ سیاست آج کل کس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، جبکہ کے پی کے والوں نے آج تک ریاست کے قانونوں کو ماننے سے انکار کیا اور دہشت گردی کا ملبہ جو ہے سارا پنجاب پر اور شہباز شریف کی حکومت سابقہ پر ڈالتا جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نو ڈاؤٹ 9 مئی میں بھی مطلوب ہے، اور اسی طرح جناب جو ہے کہ آپ کے سامنے اب یہ صرف ڈر خوف کی وجہ سے جو ہے یہ موجودہ ریاست کا جو 1/3 میجارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں، ان کا جناب جو ہے کہ یہ سلسلہ دہرانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل قطعی غلط ہے۔ یہ ایک پالیسی چل رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی ریاست کی حکومت کو میں تھینکس کہوں گا کہ وہ ایک فراخ دلی کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، 5 سال کے لیے سلیکٹڈ ہیں، اور یہ باور کرا دیتا ہوں کہ 9 مئی کا قصہ ختم نہیں ہوگا۔ 9 مئی کا جو ہے جیسی ملٹری کورٹ سزائیں دیں گے، جو بھی اس میں انوالو ہیں وہ اسی خوف کے ڈر کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کی خواہش ہے، اور یہ اندر سے تمام کسی بھی سسٹم سے جیل پر ناکہ لگ چکا ہے، کوئی بندہ آ نہیں سکتا، سائڈوں پر ٹینٹ لگ چکے ہیں اڈیالہ جیل، کسی کی کوئی مداخلت نہیں، ریاست کی بات مانی جائے گی، جیل حکام کے زیر اثر جتنے بھی اسیران ہیں قیدی وہ سب ان کے حکم پر چلیں گے۔ وہاں سے پلان تیار ہوا ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی جو ہے کہ یہ نہیں بخشیں گے، جس میں آپ کا جناب جو ہے کہ وہ شیر افغان کی پارٹی جو ہے شیر وہ جو پہلے جس نے رانا ثناء اللہ کو خام خواہ جھوٹے کیس میں 2 سے 3 کلو ہیروئن ڈال کر اس کو گرفتار کیا تھا، یہ ساری پالیسی اس کی ہے، علی محمد کی ہے، گنڈا پور کی ہے۔ گنڈا پور کو اس لیے آگے کیا گیا ہے کہ کے پی کے کا وہ اس وقت ایوان کا قائد ہے، اور اس صورت میں لیکن اچھی بات ہے اگر یہ بالکل جو ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ موجودہ ریاست کے ساتھ چلا جائے تو اس میں جمہوریت ڈیموکریسی میں ایک اچھا رزلٹ آئے گا، کیونکہ ہمیں کافی کے پی کے سے امیدیں ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کو، لیکن یہ ایسا کچھ دن کے لیے چلے گا۔ لیکن ہم پرائم منسٹر موجودہ ریاست کا حکمران جناب شہباز شریف نو ڈاؤٹ شریف خاندان کی قربانیاں پچھلے ماضی کے بھی اور آگے بھی جو آئی ٹی کی دنیا میں ہم آگے چل رہے ہیں اس میں اچھا ایک رزلٹ سامنے آئے گا۔ جی تھینک یو سر۔